जब महादेव शिव को अपने एक भक्त की सहायता के लिए आना पड़ा, जब बोल पड़ी महादेव की बेजान मूर्ति। दोस्तों, आज हम एक ऐसी सच्ची घटना आपके लिए लाए हैं जिसे सुन आपको महादेव शिव की भक्ति में गर्व होगा। भगवान शिव का एक ऐसा चमत्कार जो नास्तिक को भी बना दे आस्तिक। तो दोस्तों, कथा शुरू करने से पहले एक बार सच्ची भक्ति से हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में लिखना न भूले। यह घटना अयोध्या के पास स्थित एक गांव की है, जहां एक शिव मंदिर में एक वैष्णव साधु भगवान शिव की पूजा नियमित किया करता था। यह साधु महादेव शिव का परम भक्त था। रोज सुबह शिवलिंग में जल अर्पित करना, उनको भोग लगाना, हर प्रकार की सेवा रात तक वह पुजारी अपने तन मन से किया करता था। उनका एक नियम था कि वो तीनों संध्या में महादेव शिव के महामृत्युंजय मंत्र का पाठ किया करते थे। एक दिन शिवरात्रि के शुभ अवसर पर उन्होंने एक विशाल भंडारे का आयोजन किया, परंतु उस दिन वे सेवा कार्य में इतने व्यस्त हो गए कि उन्हें महामृत्युंजय मंत्र के पाठ का ध्यान नहीं रहा और उस दिन उनसे वह छूट गया। दोनों पहर तो यानी सुबह और दिन के समय उन्होंने महामृत्युंजय का जाप नहीं कर पाए वे, परंतु बाबा जी ने सारे काम संपन्न करने के बाद और बहुत अधिक थके होने के बाद भी रात के समय अपना महामृत्युंजय मंत्र का पाठ पूरा किया। पाठ के कारण ही वे मंदिर का गेट लगाना भी उस दिन भूल गए। वहीं 3 चोर घात लगाकर बैठे थे। उन्होंने सोचा, मंदिर में आज भंडारा था और जरूर बहुत अच्छा चढ़ावा आया होगा और मंदिर का गेट भी आज खुला दिख रहा है, तो इससे बढ़िया मौका मंदिर को लूटने का नहीं मिलेगा। उधर बाबा जी बहुत थके हुए थे, तो उनके ध्यान में ही नहीं आया कि मंदिर का गेट खुला रह गया है और महामृत्युंजय पाठ पूर्ण करने के पश्चात वे सोने चल दिए। क्योंकि मंदिर का गेट खुला हुआ था तो चोरों को कोई दिक्कत नहीं हुई मंदिर के अंदर घुसने की। मंदिर के अंदर घुसते ही उन्होंने नज़दीक में दान पेटी देखी। उन्होंने तुरंत उसमें से 1500-1600 रुपये निकाल लिए, जो कि भंडारे में लोगों ने चढ़ाए थे। उसके बाद उनकी नज़र भगवान शिव की मूर्ति पर पड़ी। उन्होंने देखा कि भगवान शिव के हाथ में बहुत सुंदर चांदी का त्रिशूल उन्होंने पकड़ा है। शायद वह चढ़ावे में आया होगा और वह त्रिशूल बहुत मजबूती से भगवान शिव के हाथ में लगाया हुआ है। उन्होंने अपना पूरा जोर लगाकर भगवान शिव की मूर्ति से उस चांदी के त्रिशूल को उतारना चाहा और वे इसमें कामयाब भी हो गए। अब चोरों ने सोचा कि मंदिर में भंडारा तो बहुत ही विशाल हुआ था, परंतु हमें माल तो बहुत कम मिला है। हो ना हो उस साधु बाबा ने जरूर अपने पास असली माल छुपा रखा है। वे गुस्से में उस साधु बाबा की कुटिया के पास गए। उन्होंने बाबा के कुटिया पर लगे दरवाजे को अपनी सिर्फ 1 लात से ही तोड़ दिया और बाबा को उठाते हुए बोले, सुन बुड्ढे, जो तूने माल अपने पास छुपा रखा है हमें दे दे, वरना तेरी हड्डियों को हम तोड़ देंगे। तब साधु बाबा बोले, मेरे पास तो अब कुछ भी नहीं बच्चों, जो कुछ भी था उस दान पेटी में ही था, बाकी सब मैंने भंडारे में आए साधु महात्मा को बांट दिया है। चोरों को बाबा जी पर यकीन नहीं आया और उन्होंने पूरी कुटिया की तलाशी लेनी आरंभ कर दी। उन्होंने सारा मंदिर छान मारा, परंतु कुछ भी हाथ नहीं लगा। उन्होंने समझा माल तो जरूर इस बाबा ने मंदिर में कहीं छुपा रखा है, पर यह सच बता नहीं रहा। वे बाबा को कुटिया से पकड़कर भगवान शिव के मूर्ति वाले स्थान पर ले आए और गाली गलौज करते हुए बोले, बता माल कहाँ छुपाया है, वरना मरने को तैयार हो जा। तभी एक चमत्कार होता है और मूर्ति से बहुत तेज स्वर में एक आवाज आई,
बाबा सत्य बोल रहे हैं। उस आवाज को सुन वे तीनों चोर एकदम से घबरा गए कि आखिर ये आवाज आई कहां से, और वे भगवान शिव की मूर्ति के चारों तरफ देखने लगे। जब कोई नहीं मिला तो चोरों का जो मुखिया था वो जोर से बोला, कौन है और छुप कर क्यों बात कर रहा है। तभी दोबारा एक तेज आवाज आई, जिसका तुमने त्रिशूल उतारा है मैं वही बोल रहा हूँ। और उसी समय चोर के मुंह पर अदृश्य चमाटा बड़ी तेजी से पड़ा। मुखिया चोर बहुत ही जोर से जमीन पर जा गिरा और तुरंत बेहोश हो गया। भगवान शिव के इस चमत्कार को देख साधु बाबा के आंखों से आंसू छलक पड़े और वे भाव विभोर होकर भगवान शिव के चरणों में गिर पड़े। बाकी दो चोर तो बहुत ही भयभीत ढंग से डर जाते हैं कि उन्हें भी थप्पड़ ना पड़ जाए। वे भी भगवान शिव के चरणों में जा गिर जाते हैं और गिड़गिड़ाते हुए बोलते हैं, हे भोलेनाथ, हम दूसरे धर्म से हैं, इसलिए पहले हम आपको नहीं मानते थे। हमारे द्वारा किए गए इस अपराध के लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, हमें माफ़ कर दीजिए। आज से और अभी से ही हम यह कार्य हमेशा के लिए छोड़ देंगे। फिर उन्होंने महादेव शिव के उस चांदी के त्रिशूल को वापस पुनः जहां वह पहले स्थापित था स्थापित कर दिया। महादेव शिव और साधु बाबा दोनों को प्रणाम करते हुए जितने भी दान पेटी से उन्होंने चोरी की थी उसे वापस रख दिया और फिर उन्होंने अपने बेहोश साथी को लेकर वहां से चल दिए। और इधर अपने अहोभाग्य से धन होकर साधु बाबा अपनी भक्ति की शक्ति से बहुत ही अधिक खुश थे। बाद में इस चमत्कार को लेकर कोई भी भीड़ भाड़, राजनीति, तमाशा आदि ना हो तो दोस्तों यह घटना उन्होंने किसी को भी नहीं बताई, केवल अपने कुछ साथियों के साथ उन्होंने इसे शेयर करा। तो दोस्तों उम्मीद है आपको भगवान शिव की यह सच्ची घटना पसंद आई होगी। अगर आपको यह पसंद आई तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव एक बार सच्ची श्रद्धा से अवश्य लिखिए। भगवान भोलेनाथ आपकी हर मनोकामना और इच्छा को जरूर पूरी कर देंगे। तो दोस्तों हर हर महादेव।